हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बहुत दिनों के बाद में मैं आज आप लोगों के साथ में आ गई हूँ शेयर करने के लिए कि किस तरीके से मैं सारी चीजें ही मैनेज कर रही हूँ और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि मेरी स्टडीज कैसे चल रही है। तो पहला मुद्दा ये रहेगा, स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो टर्म एंड एग्जाम थे मास्टर्स साइकोलॉजी के, वो मैंने काफी जल्दबाजी में पढ़ करके कंप्लीट करके दिए थे। हालांकि अभी भी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन मैंने काफी जल्दबाजी में पढ़े क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी आई सर्जरी के बाद में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और जैसे ही मैं रिकवर हुई एग्जाम सामने, तो इसीलिए मैंने उन सब्जेक्ट्स को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और डीप स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी स्टडीज फिलहाल इस तरीके से चल रही हैं कि मैं अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स को जिनके मैंने एग्जाम दे चुकी हूँ रिवाइज कर रही हूँ और डीप स्टडी कर रही हूँ उनसे रिलेटेड। इसके साथ साथ में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो जो भी मैं स्टडी करती जा रही हूँ वो इंटर्नशिप में मैं अप्लाई करते करते देख रही हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे सामने ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाती है और ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ बुकिश नॉलेज लेकर के मैं बैठी हूँ। और सामने जब मुझे उसका प्रैक्टिकल करने को मिल जाता है तो क्लैरिटी और ज्यादा आ जाती है दिमाग में। तो स्टडीज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से चल रही है। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टडी करती हूँ स्कूल में जाकर के, क्योंकि सुबह सुबह मैं निकल जाती हूँ। सुबह अराउंड 6 AM में मैं उठ रही हूँ। उसके बाद मैं घर का थोड़ा बहुत बेसिक काम करके नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करने के बाद में 9 बजे मैं घर से निकलती हूँ। 9 to 1 मेरा स्कूल में काम रहता है और वहां पर मुझे एक रूम दिया गया है जिसमें कि जितने भी बच्चे हैं जिनको भी प्रॉब्लम है या कुछ भी वो पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी एकेडमिक एंड बिहेवियरल इश्यूज इन दो चीजों को रखा हुआ है बच्चों के और टीचर सभी के सामने कि मैं इन दो चीजों पर बात करना चाहूंगी या डील करना चाहूंगी। तो वो सब लोग मेरे पास एकेडमिक इशू लेकर के आते हैं, कुछ बच्चे बिहेवियर इश्यूज लेकर के आते हैं, फिर मैं उनके साथ में डिस्कशन करती हूँ और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन्हें सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा 8th और 9th क्लास मुझे परमानेंटली फिलहाल के लिए दी गई है कि मैं उन पर काम कर सकूं। इस तरीके से मैं 8th और 9th क्लास पर फुल टाइम वर्क कर रही हूँ और मुझे कुछ कुछ डेली एक एक पीरियड अलॉट हो जाता है 8th एंड 9th क्लास में। तो ये मेरा काम चल रहा है। 9 to 1 में वहां पे काम करती हूँ और पीरियड्स अटेंड करने के बाद में जितना भी मुझे समय मिलता है मैं वहां पर बैठ के अपनी स्टडी करती हूँ। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल केस अगर मेरे रूम में आता है तो वो मैं वहां पर डिस्कस करती हूँ। पर मेरी जो भी पढ़ाई है वो स्कूल आवर्स में ही हो पा रही है वहां पे, क्योंकि घर आने के बाद में मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच प्रिपेयर और देव भी आ जाता है मेरे साथ में, तो लंच प्रिपेयर करने के बाद में हम लोग लंच वगैरह करते हैं। उसके बाद में मैं थोड़े से लेक्चर्स जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं सुनती हूँ और सुनते सुनते ही बस बैठे बैठे थोड़ा सा एक रेस्ट लेती हूँ हल्का फुल्का। और फिर मेरे ट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं अराउंड 4 PM से, वो लोग आ जाते हैं तो मैं उन्हें ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि 4 PM से 7 PM तक चलता है। तो वहां पर मैं बिजी रहती हूँ। देन इसके बाद में मैं देव को पढ़ाती हूँ और साथ साथ में डिनर की प्रिपरेशंस करती रहती हूँ। और इसके बाद में अगर मुझे रात में जल्दी फ्री हो गई, मैं टाइम मिल गया, तो मैं अगेन अपनी स्टडीज करती हूँ। तो ये फिलहाल मेरा रूटीन चल रहा है। ये टाइम टेबल में इसको इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब मुझे समय लगता है तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपने सब्जेक्ट्स को डीप स्टडी करना चाहती हूँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अपना समय सब जगह से बचा बचा कर अपनी पढ़ाई को देती हूँ, क्योंकि उसी में मुझे सबसे ज्यादा शांति मिलती है, खुशी मिलती है और जो नॉलेज गेन होती है वो मेरे लिए हेल्पफुल भी होती है। जो मुझे काम करना है आगे, ऑब्वियसली वो उसी के बेस पर ही होगा। और जो काम मैंने स्टार्ट कर दिया, जो इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है, वहां से भी इंटर्न मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, बहुत सारे एस्पेक्ट पता चल रहे हैं काम करने के, काम को समझने के और चीजों को और सबके साथ में किस तरीके से मैनेज करना है और बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। ये सारी ही चीजें मैं दिन भर अपने माइंड में सोचती रहती हूँ और बेहतर से बेहतर सफाई या क्लैरिटी लाने की कोशिश करती हूँ अपने सॉल्यूशंस में। इसके अलावा एक छोटी सी चीज मैंने और स्टार्ट की है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वो ये कि मैं बहुत सारी पोएट्री लिखने लग गई हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी पोएम्स और जो भी मुझे लगता है छोटी छोटी स्टोरीज पोएम्स वो मैं लिख रही हूँ। कभी कभी मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करती हूँ, सारी ही वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, पर जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए तो मैं अपनी कम्युनिटी में या अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर देती हूँ।
तो ये भी एक नई चीज है जो ऐड हुई है, क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि क्रिएटिव तो होना है, पर सही से सही बात जब मन में से, बुद्धि में से निकलेगी, तभी मैं उस चीज को सामने रखूंगी, तभी उस क्रिएटिविटी को मैं सामने रखूंगी। तो वो मुझे लग रहा है कि हो रही है। तो मैं अपनी जितनी भी क्रिएशन है उसको मैं सामने रख रही हूँ, आप लोगों के सामने रख रही हूँ, और जो मेरे आसपास है उन सभी लोगों के सामने रख रही हूँ। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि इसी तरीके से फिलहाल लाइफ चल रही है, और मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा सुकून है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगी। आप लोग भी बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों का काम चल रहा है। बहुत दिन से मेरी आप लोगों से किसी से भी बात नहीं हुई है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी साझा कर सकते हैं। सभी हम लोग एक कम्युनिटी हैं, फ्रेंड्स हैं, और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।